चलिए सो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन समझते, ठीक है बेटा। आइडियल सोल्यूशन तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि जिसमें कि आपने दो आइडियल चीजें मिलाई हैं और वहां पे आपकी डेल एच मिक्सिंग और डेल वी मिक्सिंग क्या होगी बेटा, जीरो के बराबर होगी। मतलब कि अगर आप जब उनको मिलाएंगे तो आपका ना ही एंथैल्पी बढ़ेगा ना ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। मतलब बढ़ेगा या घटेगा, मतलब चेंज नहीं आएगा उसमें कुछ भी, ठीक है। ना ही एंथैल्पी का चेंज होगा ना ही आपका वॉल्यूम का चेंज होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है बेटा कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ के हिसाब से बेटा हम लोग यहाँ पे इनको आइडियल और नॉन आइडियल में मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो ये इतना ही है बस, ठीक है। कि आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन आपको 110% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड्स में वो भी, ठीक है। तो पूछता है बेटा कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको यहां पे बोलना पड़ेगा कि वो सॉल्यूशन बेटा जो आपके राउल्स लॉ को फॉलो करता है थ्रू एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कितनी भी कंसंट्रेशन में, कम से कम कंसंट्रेशन में भी और ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन में भी, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उन चीजों पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, द आइडियल सॉल्यूशन हैव टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वो दो अदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा, ये रही बेटा कि आपकी एंथैल्पी जो है बेटा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा जब आप उसको मिक्स करोगे, ठीक है। और आपके वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो जीरो। मतलब कि ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आपको देखने को मिलता है मिक्सिंग के बाद, ना ही एंथैल्पी में। इट मींस दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा, इसका मतलब क्या, इट मींस दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, ठीक है। तो आप जब कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो कोई भी हीट आपकी ना ही इवॉल्व होगी ना ही आपकी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो जिसके कारण आपको कोई भी एंथैल्पी का चेंज नहीं दिखाई देगा। क्या भी, क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला ना कि आपका हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और इवॉल्व भी नहीं होगा। तो मतलब कि ना ही ये एक्सो होगा ना ही ये एंडो होगा, क्योंकि मिक्सिंग करते वक्त एक्सो एंडो तो दिखता है नॉर्मली ना, बट यहां पे वो नहीं दिखेगा। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स। मतलब कि आपके दोनों प्योर कंडीशन में जितनी उनकी वॉल्यूम थी बेटा, मिक्सिंग के बाद भी उन प्योर कंडीशन में सम करके जितना वॉल्यूम आ रहा है बेटा, एंड में भी आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, एक तरह से मान सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहे हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहां पे वही कहा गया ना कि ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। पर यहां पर एक बात समझना, ठीक है बेटा, एक बात को समझना, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना बेटा, ये फिजिकली कर रहे हैं, ये केमिकली नहीं कर रहे, फिजिकली चल रहा है कि हमने इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली मिक्स करने की बात हो रही है ना। अब इनमें कितनी वॉलेटिलिटी थी उस पर डिपेंड करेगा कि ये केमिकली रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री और सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बस मिक्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनको केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है बेटा। तो यही बात चल रही है यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बेटा हुआ क्या, एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमने अब दो कंपोनेंट ले लिए, ये आपके एग्जांपल्स है, क्या है बेटा, आपके एग्जांपल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे ए ले लिया और हमने यहाँ पे बी ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट ए और बी ले लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं बेटा कि आपने एक ए ले लिया, आपने एक बी ले लिया, इन दोनों को आप वोलेटाइल ले लेना, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या कहा बेटा कि ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। तो इन प्योर कंपोनेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन विल बी द टाइप ए एंड बी, ठीक है। तो मतलब कि मान लीजिए मैंने यहां पर क्या कर दिया बेटा, मैंने सॉरी ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। देखिएगा, हमने कंसीडर किया है, कंसीडर टू आइडियल कंपोनेंट्स ए एंड बी, ठीक है, बोथ वोलेटाइल है। हमने दोनों को वोलेटाइल ले लिया, मैंने ए और बी ले लिया है, दोनों मेरे वोलेटाइल है, ठीक है, ध्यान देना। अब ए इन प्योर स्टेट, ठीक है, एंड बी इन प्योर स्टेट। तो ए जब अपने प्योर स्टेट में रहेगा तो उसमें कौन सी इंटरेक्शन काम करेगी बेटा, ए टू ए इंटरेक्शन काम करेगी। और जब बी अपने प्योर स्टेट में रहेगा तो उसमें कौन सा इंटरेक्शन काम करेगा बेटा, बी टू बी।
इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब कि ए जब अपने प्योर स्टेट में है तो ए के साथ ही बॉन्ड बना के बैठा होगा ना, है कि नहीं, ए के साथ ही इंटरेक्शन चल रहा होगा ना, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ ए ही मिलेगा उसको, ए हर जगह, मतलब है ना, पूरे के पूरे आपके कंटेनर में ए ही भरा होगा, ठीक है। और अगर बी इन प्योर स्टेट की बात करें तो बी को बी ही मिलेगा, तो बी का बी के साथ ही इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। ये प्योर स्टेट है, क्या है बेटा, ये प्योर स्टेट। तो हमने कहा कि सर ये प्योर स्टेट है आपका, प्योर स्टेट में कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया बेटा, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब हमने ए प्लस बी कर दिया है, मिक्सिंग कर दी। अब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो यहां पे इंटरेक्शन किसका चालू हो जाएगा बेटा, ए और बी का इंटरेक्शन चालू हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आइडियल कंडीशन में क्या होगा, आइडियल कंडीशन में ये होगा कि आपका जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो बराबर होगा ए के इंटरेक्शन के साथ, और वो बराबर होगा बी के इंटरेक्शन के साथ, ठीक है। मतलब कि ए बी इंटरेक्शन, ए बी के बीच में जितना स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड है, मतलब ए और बी का जो आपका इंटरेक्शन है उतना, वैसे ही सेम टू सेम इंटरेक्शन ए और ए का भी है, और उतना ही सेम टू सेम इंटरेक्शन बी और बी का भी है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन बिल्ड कर पा रहे हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूजन बिल्ड कर पा रहे हैं सर कि आप जब ए और बी को मिक्स कर दोगे या मिक्स होने से पहले इनकी प्रेशर सर सेम ही रहेगी, क्या रहेगी बेटा, सेम। क्योंकि आपको एक बात समझना होगा कि जब ए और ए जिस तरह से बॉन्ड बना के बैठे थे, और ये इनका जो बॉन्ड था बेटा, ये आपका ब्रेक हो के जो आपका ए का प्रेशर निकल रहा था, प्योर प्रेशर जो ए जो था वो अलग अलग होके निकल रहा था आपका ना, है कि नहीं। तो वो आपके ए बी में भी वही सेम होगा ना, इधर से भी वैसे ही वो ए टूट के आपका पी ए निकलेगा, और इससे भी टूट के आपका पी बी निकलेगा, कंडीशन तो वही आपको बार बार दिखती रहेगी, ठीक है। तो आइडियल में कंडीशन क्या दिख रही है बेटा आपको, कि हमने कहा कि सर ए बी इंटरैक्शन विल बी सेम एज ए इंटरैक्शन एंड विल बी सेम एज बी बी इंटरैक्शन। तो इससे हम ये कंक्लूजन बिल्ड करेंगे सर कि अगर मान लीजिए कि ए से ए का अगर वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, क्योंकि ए से ए की जब इंटरैक्शन थी तो जो भी प्रेशर निकल के आएगी वो प्योर प्रेशर होगी, ठीक है। और सर जब बी से बी का इंटरैक्शन है तो उस समय जो आपका प्रेशर निकल के आएगा सर वो प्योर प्रेशर ऑफ बी होगा, ठीक है। और जब हम यहां पे ए से बी का इंटरैक्शन चेक करेंगे तो वहां पे पी ए और पी बी दोनों होगा, ठीक है। पर ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड आपका इक्वल स्ट्रेंथ में होने के कारण क्या होगा बेटा, ये आपका बेसिकली पी ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के ही बराबर होगा, ठीक है। और पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के ही बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरैक्शन सेम है ना, ठीक है। तो बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये इंटरैक्शन बदल जाता है, ठीक है। मतलब कि किसी किसी में ए इंटरैक्शन स्ट्रांग है तो ए बी इंटरैक्शन वीक हो जाता है। अब किसी किसी में आपका ए बी इंटरैक्शन स्ट्रांग है तो आपका ए इंटरैक्शन आपका वीक पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मिक्सिंग से पहले ये जितना वेपर प्रेशर निकाल रहे थे, मिक्सिंग के बाद भी उतना ही प्रेशर निकालेंगे। इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन ऐसे ही पता चलता है, ठीक है, कि यहां पे मतलब ये हो गया बेटा कि वेपर प्रेशर बिफोर मिक्सिंग किसके बराबर होगा बेटा, वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग। मतलब कि ये मिक्स होने से पहले जितना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे थे, मिक्स होने के बाद भी उतना ही वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी इंटरैक्शन सेम थी, ए का ए के साथ इंटरैक्शन और बी का बी के साथ इंटरैक्शन और ए का बी के साथ इंटरैक्शन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में यही होता है, ठीक है। अब नॉन आइडियल में क्या होता है बेटा, तो नॉन आइडियल में बेटा आपके दो कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल में आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको आइडियल का ग्राफ दिखा दूं। तो आइडियल की ग्राफ कैसी थी बेटा, तो आइडियल की ग्राफ कुछ इस तरह से थी ना बेटा, यहाँ पे आपने पी नॉट ए रखा था, यहाँ पे आपने पी नॉट बी रखा था, फिर यहाँ से आपने ज्वाइन करके पी टोटल निकाला था, पी टोटल आपका पी ए और पी बी आया था। तो पी नॉट ए की जो आपकी प्रेशर थी वो गिर रही थी इस तरफ में। अब यहाँ पे काई ए बेटा 1 के बराबर था और काई बी, क्या बात है, और काई बी आपका क्या था बेटा 1 और काई ए 0। ये आपका पी ए था और यहाँ से यहाँ पे आपका ये क्या था, पी बी था। ये आपका मोल फ्रैक्शन था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहा था बेटा ये आपका। और ये था क्या बेटा, वेपर प्रेशर, और ये भी आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आइडियल का है, ये आइडियल का है, ठीक है। अब आइडियल का आपको समझ में आ गया, तो अब मैं आपको समझाऊंगा नॉन आइडियल का, ठीक है। अब नॉन आइडियल का कैसा होता है देखिए बेटा, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल का। तो नॉन आइडियल का कैसा होता है, ठीक है। नॉन आइडियल में दो कंडीशन होंगे, ठीक है, दो कंडीशन। चलिए ध्यान देना। तो पहले बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की, ठीक है। अब हम बात करें बेटा नॉन आइडियल का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा, विच
डजंट ओबे राउल्स लॉ, जो कि आपके राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, विच डज नॉट ओबे या डजंट ओबे राउल्स लॉ, ठीक है, इन एनी कंडीशन, किसी भी कंसिडरेशन में फॉलो नहीं करने वाले, ठीक है। इसकी डेल एच मिक्सिंग कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती, और इसकी डेल वी मिक्सिंग कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती, ठीक है, कभी भी नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे हमेशा याद रखिए या तो जीरो से बड़ा आएगा या तो जीरो से छोटा आएगा, ठीक है। जब जीरो से बड़ा आएगा तो मैं बता दूं बेटा कि जब आपका डेल एच मिक्सिंग आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा, या डेल वी मिक्सिंग अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा बेटा कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। क्या है बेटा? ये पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बेटा कि जब आपकी डेल एच मिक्सिंग आपका लेस देन जीरो आ रहा है और आपकी डेल वी मिक्सिंग आपकी लेस देन जीरो आ रही थी, कौन सी डेविएशन होगी बेटा? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। आपको मैं डेल एच से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको वी से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बहुत सिंपल है, ठीक है। वी से आप बड़े आराम से समझ जाओगे कि ये कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव है, और जहां आपको वी दिख गया वहां पे एच आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं बेटा कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए तो हुआ क्या बेटा, फिर से दो कंडीशन ले लेते, दोनों वोलेटाइल ले लेते, ठीक है। दो वोलेटाइल चीज आपने ले ली, बाद में आपको मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा दो आपने कंडीशन ले लिया है, यहाँ पे आपने ले लिया ए और आपने ले लिया बी, ठीक है, या फिर 1 2 ले सकते हो आप, जो भी लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। ए और बी ले लिया बेटा, आपने ए और बी ले लिया, तो आपने यहाँ पर जो इसकी प्योर प्रेशर है वो क्या है बेटा? वो पी नॉट ए है, और ये प्योर प्रेशर जो है बेटा इसका है पी नॉट बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, दोनों वोलेटाइल ही है, ठीक है, दोनों वोलेटाइल है। अब हमने ये कहा बेटा कि इनिशियली आपके पास कि जो इंटरैक्शन है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा? ये ए इंटरैक्शन है, और यहाँ पे कौन सी इंटरैक्शन है बेटा? ये बी इंटरैक्शन है, ठीक है। ये ए इंटरैक्शन है, वो बी इंटरैक्शन है, ठीक है। अब हमने कहा कि सर हम इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, हमने इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मिक्स कर दिया। आपने जब इसको मिक्स किया तो आपने देखा कि सर मिक्सिंग के बाद ये निकल के आया ए प्लस बी, बट हम कह रहे हैं कि सर ये ए बी इंटरैक्शन जो है ना बेटा, ये वीक है। सर क्या कहा आपने बेटा? वीक, ये थोड़ा सा कमजोर सा है, मतलब कि ये ना उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, मतलब इतना स्ट्रांगली ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा, ठीक है। जबकि हमने कहा कि सर ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन दोनों क्या है बेटा? स्ट्रांग है, मतलब कि इनके बीच में एफिनिटी काफी अच्छी खासी है, मतलब ए का ए के साथ एफिनिटी अच्छा है, बी का बी के साथ एफिनिटी अच्छा है, बट ए का बी के साथ एफिनिटी उतना अच्छा नहीं है, मतलब ये वीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पहले जितना प्रेशर निकाल रहे थे अगले में उससे ज्यादा निकालेंगे, है ना, क्योंकि ये तो वीक है ना, तो इनकी बॉन्ड जल्दी टूटेगी, अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगी तो वेपर ज्यादा निकाल पाएगा ये। तो मतलब कि यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो सर कि जो प्रेशर निकलेगी, अब जो आपकी वेपर प्रेशर निकल के आएगी आपकी एबी की, जो आपके एबी इंटरेक्शन का जो वेपर प्रेशर निकलेगा बेटा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर इन दोनों की बॉन्ड वीक है, तो मतलब कि ए ज्यादा निकलेगा, बी भी ज्यादा निकलेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा कि यहां के वेपर के वॉल्यूम के मुकाबले यहां का वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपका जो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका ज्यादा हो जाएगा, वो मोर देन जीरो हो जाएगा ना, वेपर की वॉल्यूम ज्यादा हो जा रही है ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे बेटा कि हम यहां पे लिख देंगे कि इफ ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन प्योर इंटरैक्शन, जैसे कि प्योर इंटरैक्शन में आपको क्या क्या आ रहा है बेटा? ए से ए का इंटरैक्शन आ गया एंड बी से बी का इंटरैक्शन आ गया, जैसे थे ना, इफ ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन आपका प्योर इंटरैक्शन क्योंकि ए से ए का है, ये इंटरैक्शन है, ठीक है। मैं इंटरैक्शन लिख देता हूं बेटा, इंटरैक्शन, तो फिर आप लोग कंफ्यूज, इंटरैक्शन देन greater amount of vapor pressure is seen due to which यहां पे पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव डेविएशन कैसे दिखेगा? तब इसका ग्राफ कैसा होगा सर? देखिए अब इसके ग्राफ में क्या होगा? सेम टू है, बस उसके ऊपर से चल जाएगा वो, मतलब कि सेम ही ग्राफ बनेगा आपका। आइडियल गैस का ही ग्राफ बनाओगे आप बेटा, ऐसे करके, है ना, आइडियल गैस का ही ग्राफ बनेगा बेटा। ये देखिए बेटा आइडियल गैस की ग्राफ होगी, ये आएगी और ये आएगी, बस इसमें क्या होगा बेटा? ये ऊपर की तरफ होगा ऐसे, ये क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ निकलेगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा वो। अभी ऊपर की तरफ क्यों गया? क्योंकि आप जानते हो सर, क्योंकि इसकी प्रेशर भी तो इंक्रीज कर रही है, जो P1 और P2 वो भी इंक्रीज करेगा, तो ये दोनों आपके इंक्रीज करेंगे। तो ये आपका जैसे मान लीजिए P, ये आपका P नॉट ए था, ये आपकी P नॉट बी थी, ये आपका काई ए इक्वल्स टू 1 था, ये काई बी यहाँ पे आपका 0 है, ये काई बी आपका 1 है और काई ए आपका यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा पी ए और पी बी जो है बेटा इन कंपैरिजन टू योर आइडियल कंडीशन ये ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, तो इसके रिजल्ट में इसका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो पी टोटल है बेटा, पी टोटल आपको पी ए प्लस
पीबी। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको ग्राफ दोनों में से एक ग्राफ पूछेगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन का पूछेगा या तो नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। अब नेगेटिव समझ में आएगा वो क्या होता है, मतलब मैंने बोला ना एग्जैक्टली। और उसमें इंटरेक्शन का क्या होगा, खेल उल्टा होगा। मतलब कि वहां पे इंटरेक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे सर क्योंकि वहां पे ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, जिसके कारण उसका प्रेशर गिर जाएगा। मतलब कि आप जैसे उसको मिला दिए वो इक्विलिब्रियम की तरफ भाग जाएगा। मतलब कि वो वेपर निकालने के बदले क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहां पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था बेटा, पॉजिटिव डेविएशन में आपको दिख रहा था कि आपका यहां पर ये वीक इंटरेक्शन होने के कारण क्या हो रहा था बेटा, वीक इंटरेक्शन के कारण आप यहां पे ये डिसाइड कर पा रहे थे कि ओके सर ये वीक है, तो मतलब कि ये ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह सकते, तो ये जल्दी जल्दी वेपर बन जाएंगे, तो मतलब ये वोलेटाइल है, मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं। बट आप जब यहाँ पे उसकी बात करोगे आपके नेगेटिव डेविएशन की, तो उसमें वो दोनों इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं, ठीक है बेटा। आया ना बात समझ में। तो मैं फिर भी इसको लिख देता हूँ बेटा, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए फॉर नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में आपको क्या मिलेगा बेटा कि आपका सॉरी ए बी इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर ना, स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, which results in less volume of वेपर, है ना, वेपर which reduces the vapor pressure, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आप ऐसे बना लेंगे, ये ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसे ना, ए और बी रख दिया आपने, इसको आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, पी टोटल जो आएगा आपका बेटा वो पी ए और पी बी आएगा, ठीक है। ये पी नॉट ए है, हेलो हेलो बना ना, हाँ है तो आ जाओ ना, आ जाओ अभी। काई ए 1 काई बी आपका 0, काई बी 1 और काई ए आपका 0, ये नीचे, ये आपका ऊपर, इसकी डेविएशन नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे ऐसा, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसा, ठीक है। ये आपका पी ए, ये आपका पी बी, ठीक है, इस तरह से रहेगा। ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये नीचे मोल फ्रैक्शन कर देना, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना क्या है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, समझना जरूरी है, ठीक है। ये आपको समझना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम समझते हैं बेटा एजियोट्रॉप क्या होता है, ठीक है। एजियोट्रॉप क्या है, तो एजियोट्रॉप बेसिकली आपका एक ऐसा मिक्सचर होता है बेटा, एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी आपकी जो बॉइलिंग जो होती है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और उस वो आपके लिक्विड फेज में जिस कॉम्पोजिशन में होते हैं, वेपर फेज में उसी कॉम्पोजिशन में होंगे, मतलब उसी कॉम्पोजिशन नहीं बदलती। हाँ, वो उसके लिए नहीं काम करेगा, नहीं वो काम नहीं करेगा बेटा। ये तो अभी एकदम प्योर के लिए कर रहे हैं, सब कुछ प्योर के लिए चल रहा है। इम्प्योर वाला एकदम अलग होता है, वो फिर बदल जाता है सब कुछ। इम्प्योर वाला तो आते ही फिर मतलब वो तो फिर टॉपिक ही बदल जाएगा पूरा ना। हाँ, ये आइडियल के लिए काम कर रहा है ना। अभी जैसे अभी हम लोग जो ये देखे बेटा, ये जिसमें कि आपने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मिला रहे थे, पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही है ना। हाँ, तो ये धीरे धीरे आपके फिर ये आपके नॉन वॉलेटाइल में लेके चले जाएंगे, जो कि धीरे धीरे आपके इम्प्योरिटी की तरफ ही बढ़ता है। बट चैप्टर फिर उससे पहले खत्म हो जाता है, वेंटो फैक्टर आते थे फिर खत्म। उसके बाद फिर देखो इम्प्योरिटी वाले में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि वेंटो फैक्टर जैसे आता है, तो वेंटो फैक्टर के आते फिर हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ करना और थ्योरेटिकली कोई चीज़ में कैसे मतलब अंतर होता है, कैसे डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो भैया हाँ, एकदम वो हमेशा उससे ज़्यादा रहेगा, हमेशा, ठीक है, या तो ज़्यादा या तो कम भाई। चलिए, तो आगे देखते हैं बेटा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में बेटा मैंने आपको नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाला भी समझाया बेटा। ये यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि ये होता क्यों है, द कॉज फॉर दिस डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन, नेचर ऑफ द इंटरेक्शन पे होता है ये। इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, ए बी इंटरेक्शन आर वीकर than those of A and B interaction, BB interaction, and in the case of intermolecular attractive forces between the solid solvent molecules, है ना, weaker than that of the solid solvent and solvent solvent molecule, and this means that in such solution molecules of A will find it easier to escape than in the pure state ना। मतलब ये A
और जो बी है ये जल्दी एस्केप कर पाएंगे, ठीक है, इन केस ऑफ योर प्योर कंडीशन। तो प्योर कंडीशन में आप देख सकते हो, ये रहा ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया है, ये आपकी प्योर डेविएशन का ग्राफ है, ये आपके नेगेटिव डेविएशन का, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, आप देख सकते हो। और नेगेटिव वाले में आपका ठीक उल्टा होता है, ये रहा नेगेटिव वाला आपका उल्टा दिखाया गया है, जिसमें कि आपको बोला गया है कि ए एंड बी बी आर वीकर देन दैट ऑफ द ए बी इंटरेक्शन, है ना। तो ये चीज़ आपने अभी पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल जरूर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जो कि मैं भी इवन आपको मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले कौन से होते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म और आपका एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपका अगर कभी मिक्स करते हो आप, तो ये हमेशा आपका क्या दिखाएगा बेटा, ये आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये वाला था बेटा आपके पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाले का एग्जांपल यहाँ पे इथेनॉल विद वाटर होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, इथेनॉल विद वाटर, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैं दिखा दूँ आपको, एग्जांपल इन्होंने दिया होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड लाइन में है ना, इन प्योर, हाँ प्योर इथेनॉल, एट द ब्रेक ऑफ द इथेनॉल एंड एसीटोन, सॉरी इथेनॉल एंड एसीटोन, ये आपका होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक है। इथेनॉल विद वाटर है, ठीक है, इथेनॉल एंड एसीटोन प्लीज। तो इथेनॉल और एसीटोन आपका प्योर डेविएशन वाला होगा, इसको आप जरूर अपनी कॉपी में मेंशन कर दीजिएगा। और आपका नेगेटिव डेविएशन वाला कौन सा था, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों को काम आएगा, बाद में पूछ ही सकता है आपको, है ना, एग्जाम्पल आपको पूछ लेगा, तो फिर आपको तब मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो फिनॉल, हाँ नेगेटिव डेविएशन में इवन आप फिनॉल और एनिलीन भी ले सकते हो, नेगेटिव डेविएशन में फिनॉल और एनिलीन भी आता है। हाँ एसीटोन और एनिलीन किस में था बेटा, नेगेटिव है ना, हाँ वही। तो फिनॉल एंड एनिलीन भी आता है बेटा, ये रहा, ठीक है। पढ़ेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, बहुत सारा, ठीक है। इसके ऊपर गो थ्रू करिएगा बस। चलिए मैं आपको एजियोट्रॉप बता रहा था, ठीक है। एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, चलो थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, एजियोट्रॉप होता क्या। तो सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप, कुछ लिक्विड्स को अगर आप मिक्स कर देते हो तो बेटा ये एजियोट्रॉप फॉर्म कर लेता है। ये एजियोट्रॉप होता क्या, एजियोट्रॉप विच आर बाइनरी मिक्सर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी सेम ही कॉम्पोजिशन होता है। मतलब कि आप जब उसको लिक्विड फेज में जिस कॉम्पोजिशन में था, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपने ले लिया यहां पे लिक्विड ए एंड बी, ठीक है, आपने उसको मिक्स किया पहले, ठीक है, उसको आपने बॉईल किया, तो ये अलग अलग बॉईल नहीं होंगे, ये एक साथ ही बॉईल होंगे, ठीक है। मतलब कि जब ये बॉईल होकर गैस निकलेगा, तो ये बॉईल होकर जब ये गैस बनेंगे तब भी ये ए बी ही होंगे, ठीक है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। हाँ उसका मिक्सचर ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, उसका मिक्सचर बहुत स्ट्रांग हो सकता है सॉरी, उसका मिक्सचर स्ट्रांग हो सकता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग था कि लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी आपका चिपका ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं बेटा एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पे वही कहा गया ना कि विच आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशंस इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये मेन लाइन है, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि आपको शायद याद होगा छोटे क्लासेस में आप जब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को मतलब अलग करते थे या गैसेस को अलग करते थे, तो आपको याद होना चाहिए कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, कि उसमें कंडेंसर होता है एक जगह में जाके, फिर वो जो गैस पहले जाता है कंडेंसर उसको पहले पानी में बदल देता है, फिर वो आपके एक जगह सेपरेट हो जाता है, फिर उसके बाद अगले को अलग कर लिया, है नहीं। बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं ना, दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं, तो एक साथ ही गैस बन के निकले हैं, तो जो वहां पे निकला वो भी वही सेम मिक्सर होगा इधर पे जो मिला है हमको ना, है कि नहीं। तो इसलिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपके बहुत ही रेयर मिक्सचर है, जिसमें कि ये दोनों कंपोनेंट आपके बॉयल होंगे तो एक साथ ही बॉयल होंगे, और अगर रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे, मतलब जिएंगे भी साथ साथ मरेंगे भी साथ साथ, इस टाइप से कुछ है ना इनका हो रखा है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वहां पे दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। क्या बेटा, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। अब हम इन्हीं दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, ठीक है। देखिए अब यहां पे अगर आप समझे बेटा तो क्या बोला गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। द सॉल्यूशंस व्हिच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान देना, वो सॉल्यूशन, वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो आपके बहुत ही लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो जो आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे
तो मतलब कि बहुत ज्यादा छोड़ दो ना, सिर्फ इतना बोल दो कि वो एजियोट्रॉप्स those एजियोट्रॉप्स, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा प्लीज। अगर आप इसको समझ गए तो आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा ये चीज। दोज एजियोट्रॉप विच शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है बेटा। राउल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, ठीक है, तो वहां पर इंटरैक्शन क्या होगा बेटा मुझे बताइए। तो ए बी इंटरैक्शन जो होगा वो वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? हाँ, इसलिए तो फ्रॉम राउल्स लॉ बोल दिया ना, फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से दूर जा रहे हैं नहीं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, डेविएट हो रहे हैं ना राउल्स लॉ से, है कि नहीं? मुझे बताइए, तो वहां पे ए बी इंटरैक्शन वीक होता है ना, होता है कि नहीं होता? ए बी इंटरैक्शन वीक है। अगर ए बी इंटरैक्शन वीक है तो ये बॉयल जल्दी होगी कि लेट होंगे? हाँ, ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे ना। अगर ये जल्दी बॉयल होंगे तो इनका टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमम होगा बॉयल करने का। तो इसीलिए इनको बोलते हैं बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जैक्टली, समझ रहे हो ना बेटा? ब्रेक होने से पहले ही बॉयल होकर निकल गए, ठीक है ना? ब्रेक होने से पहले क्या हो गया? बॉयल होकर निकल गए। तो मतलब कि यहां पर वो एजियोट्रॉप्स जो आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है आपका, तो उसमें आपको इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि सर उसकी ए बी इंटरेक्शन वीक होती है। ए बी इंटरेक्शन वीक होती है तो जल्दी गैस बन जाता है। अब अगर ये जल्दी गैस बन रहा है तो उसको बॉयल करने के लिए भी कम से कम टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए इसको उलट ले लिया आपने, क्या ले लिया बेटा? उलट। दोज एजियोट्रॉप, अरे मैं उसको उधर ही लिख देता हूं ना, फिर आप लोगों के लिए फायदा ही होगा। फिर मैं वो एजियोट्रॉप्स बेटा तो मैं यहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, तो एजियोट्रॉप्स में मैं आपको बता रहा था बेटा मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। और मैं एजियोट्रॉप का भी डिफरेंस लिख देता हूं बेटा कि दोज लिक्विड मिक्सचर्स विच, अरे बाप रे कुछ ज्यादा दूर हो गया ये लगता है, विच हैव सेम कॉम्पोजिशन in liquid and gaseous phase and boil at constant temperature, ठीक है, boil at constant temperature, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की कंडीशन क्या क्या रहेगी थोड़ा देख लीजिएगा बेटा। लास्ट बेंच के कल जितने भी सीटें हैं वो बदल जाएंगी, ठीक है। प्लीज़ आप लोग मुझे आज बहुत डिस्टर्ब किए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं तुम लोगों को कल से इधर बैठाऊंगा नीचे, मुझे एकदम डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ, 11th क्लास में तुम लोगों ने हक दिया, तुम लोग जानते हो, फिर भी तुम लोग इस तरह से रवैया दिखा रहे हो, मतलब कि तुम लोगों ने 11 में टॉप किया है, ठीक है ना। या तो तुम लोग को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, या तो ट्यूशन से निकलो, ठीक है ना। तुम लोग नहीं आओगे कोई दूसरा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो जो पढ़ने आए उनको पढ़ने दो, शर्म करो यार, थोड़ा सा तो शर्म करो यार, थोड़ा सा तो यार, कम ऑन, अपने माँ बाप का तो लिहाज रखो थोड़ा सा, कम ऑन। मैं तुम लोग के साथ फ्रेंडली हूँ, क्यों मैं नहीं हूँ क्या? तुम लोग के साथ फ्रेंडली हूँ ना, तो फिर भी क्या दिक्कत है? समझ नहीं आता यार मुझे, कब से कंटिन्यूसली मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। एक सीमा होती है ना, एक हद होती है ना। क्या बहन तूने जो किया सही किया, जो ये लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तू जानता है ना, तो क्यों नहीं रोक रहा है इनको? बता तो क्या चाहते हो कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ट्यूशन में भी ना पढ़ाई हो? स्कूल में तो पढ़ाई वैसे भी नहीं होने वाली तुम्हारी, तुम लोग ट्यूशन में भी हद से ज़्यादा पढ़ाई, मतलब क्या ही पढ़ लेते हो। लास्ट में जाके वन शॉट ही देखना है तुमने, नहीं ये रियलिटी है, लास्ट में जाके वन शॉट ही देखना है तुमने। कुछ सवाल है तो कर लिया करो,
सीरियसली यार, मतलब 1 घंटा तुम लोग सीधा नहीं बैठ सकते यार, कम ऑन। बिना इधर मुड़े, बिना उसको कुछ बोले, तुम्हारा कुछ होता ही नहीं है। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम लोग एक बार सोच के देखो ना कि मैं इधर मुड़ा हूं और तुम उधर नहीं मुड़े हो। और ऊपर से खाल तुम्हारी बड़ी मोटी है, वो गेंडो वाली, कि कुछ बात बोलो उसमें असर नहीं होता। क्या बोले, है नहीं, चमड़ी बहुत मोटी हो गई ना। और वैसे भी तो अरे 17 साल के तो हो ही गए ना, अब तो कहाँ हद से बाहर निकल ही चुके हो, क्या करना है, ठीक है। मैं तो हूँ ही कौन, है नहीं। 10 क्लास तक तो फिर भी बात मान लेते थे, अमित थोड़ा बात मेरा सुन लेता था कभी कभी। अब तो वो हो गया, वो हदें पार हो चुकी है अब तो। एक दिन समझाओ तो एक दिन रूठ के बैठ जाता है मुंह फुला के, अब तो आज पढ़ाई करूंगा, और अगले दिन आके फिर वही काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या बोलूँ मैं, इसलिए मैं 12 क्लास में कुछ नहीं बोलता। कुछ बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं बचता ना, कोई है होता ही नहीं कुछ ही। थोड़ा सा तो कुछ समझो यार, एटलीस्ट 1 घंटा जो है आके बैठे हो, पढ़ रहे हो, वो करो, ठीक है। नहीं पढ़ रहा तो बोलो, मैं भी तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर की तरह ही बन जाऊंगा स्कूल का। क्लास से निकल जाओ, जाओ। हाँ बस वही, उसके बाद अगली बार से फीस मत देना और ट्यूशन आना मत। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, कि मुझे सच में नहीं फ़र्क पड़ता। तुमको लग रहा होगा मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग आओ ना आओ, हाँ कभी दिख गया रास्ते में तो यही पूछूंगा, पढ़ाई कर रहा है ना, इतना ही पूछूंगा। पढ़ लो ना, इतना अच्छा सा दिमाग है, साइंस मिला हुआ है, ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, बन सकते हो, तो इस्तेमाल करो उस चीज़ का, पढ़ो। सो मिनिमम बॉइलिंग में क्या होगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग में आपका जो ए बी इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन जो है बेटा वो आपका वीक होता है, ठीक है। ये वीक है, सो इट विल बॉयल इन लो और मिनिमम टेम्परेचर। जबकि आपका मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होता है बेटा, कि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, इंटरेक्शन स्ट्रांग है, सो इट विल बॉयल इन हाई और मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। तो बेसिकली यही एज़ोट्रॉप है। तो ये हो गया आपका एज़ोट्रॉप। आज आपका है वेडनेसडे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने आज एज़ोट्रॉप्स कंप्लीट कर दिया है। तो लगभग आपके 2/3 ऑफ द चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब एक ही टॉपिक बचता है बेटा, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कल हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उसके बाद अगले हफ्ते खत्म करेंगे आपका वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। कल खत्म नहीं होगा वेंट ऑफ फैक्टर, अगले हफ्ते वेंट ऑफ फैक्टर खत्म करेंगे, और साथ साथ में फिर आपका थोड़ा जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो लगा लेंगे, ठीक है, आपके एक्सरसाइज का सारा। तो उस तरह से फिर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। हाँ कल